नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ व्यास सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेगूसराय की। बेगूसराय में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के ट्रैफिक चौक स्थित एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मोबाइल दुकान से लगभग 20 बोतल विदेशी शराब को जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया। वहीं दूसरी ओर नौलखा मंदिर के पास एक कमरे से पुलिस ने 2 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया। फिलहाल दोनों मामले में कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी जिला के पकड़ी दयाल नगर पंचायत सभागार में आयोजित नगर पंचायत के बोर्ड की बैठक में पूर्व सहकारिता मंत्री सह स्थानीय विधायक राणा रणधीर सिंह ने भाग लिया। बता दें, सिंह ने कहा कि पकड़ी दयाल के सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना बनाकर पूरा किया जाए। वार्ड नंबर 8 और बैंक रोड में नाली के गंदे पानी के जल जमाव की समस्या का मास्टर प्लान बनाकर समाधान यथाशीघ्र किया जाए। वहीं बैठक की अध्यक्षता नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद पूजा कुमारी ने किया। पंचायत बोर्ड की बैठक हुई है, उसमें क्या क्या हुआ है? नहीं, आज ये जो एक बदलाव हुआ नगर पंचायत में, तो नए अध्यक्ष आए, तो नए अध्यक्ष के नेतृत्व में आज पहली बोर्ड की बैठक थी। उस बैठक में एक तो पुराने जो एजेंडा होता है उस पर विचार करना और नए अध्यक्ष का स्वागत करना हुआ। सभी सदस्यों का एक नए अध्यक्ष के सामने परिचय और उसमें हर वार्ड वाइज पार्षदों ने अपनी समस्याएं रखी, उसको नोट किया गया। उसमें मुख्य रूप से जो कुछ विषय आए, काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आए, जिस पर एक तो पकड़ी दयाल के अंदर मास्टर प्लान के तहत नाले का निर्माण हो। दूसरा, वार्ड नंबर 13 में, 12 में और 3 में बिजली का कुछ नंगा तार है, तो सेफ्टी कंसर्न सबसे बड़ा है। सदन ने इसको महसूस किया और बात हुई वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी से, SDO से, बिजली विभाग के, कि यथाशीघ्र जो है वो तार का वहाँ केबल वाला कवर्ड तार लग जाए। दूसरा, आपके पकड़ी दयाल में वार्ड नंबर 3 में महात्मा गांधी जी का एक स्टैचू है, गांधी जी वहाँ आए भी थे, गांधी सर्किट से जुड़ा हुआ है पकड़ी दयाल, तो उनका भी उस मूर्ति का सौंदर्यीकरण और पूरे परिसर का ही सौंदर्यीकरण का भी विचार आया। और एक वार्ड नंबर 4 में भी एक मुख्य रूप से नाले के निर्माण को लेकर चर्चा, बैंक रोड का, अब बैंक रोड जो अभी कठिनाई हो रही है, तो एक सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि फिलहाल जो नाले निर्माण में तो समय लगेगा, मास्टर प्लान के तहत नाला निर्माण की स्वीकृति मिलेगी, तो एक लंबा प्रोजेक्ट है। लेकिन फिलहाल हुआ कि जिन जगहों पर साफ सफाई की समस्या है, खासकर बैंक रोड, तो उसकी साफ सफाई हो। और दूसरा एक बड़ा कंसर्न वार्ड नंबर 8 का है, वो भी नाले निर्माण को लेकर है और वहाँ के लोगों को परेशानी होती है। पानी निकासी का प्रॉपर साधन नहीं है, जल जमाव हो जाता है और उससे बदबू और बीमारी का घर बना हुआ है। तो आज मैंने माननीय ईओ साहब को कहा, उनको जो पदाधिकारी हैं कार्यपालक, उनको कहा कि आप जाके स्थल निरीक्षण कर लीजिए और किस रूप में उसका समाधान होगा उस पर हम लोग तत्कालिक समाधान करेंगे। दीर्घकालिक समाधान में मास्टर प्लान नाले निर्माण की सहमति बनी है, तो उस पर भी हम लोग कार्य करेंगे। मोतिहारी में स्थानीय बरियारपुर स्थित ब्रावो फाउंडेशन के कार्यालय में जिला प्रशासन के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें रेड क्रॉस की टीम ने रक्तदाताओं के रक्त संग्रहित किए। इस मौके पर ब्रावो फाउंडेशन के सदस्यों ने रक्तदान किया। पूर्वी चंपारण में सांख्यिकी विभाग एवं कृषि विभाग के तत्वाधान में धान क्रॉप कटिंग कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। डीएम ने सुगौली के गांव में किसान शकील अहमद के भूमि पर पहुंचकर अपने हाथों से सबौर श्री धान किस्म का क्रॉप कटिंग किया। साथ ही क्रॉप कटिंग का मूल उद्देश्य भी बताया। आप किस प्रयोजन से सबसे पहले यहाँ आए? एक्चुअली आज जो है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे फुलवरिया पंचायत सुगौली ब्लॉक में। क्रॉप कटिंग जो एक्सपेरिमेंट होता है उसका महत्व ये है कि इसी के आलोक में जो है हमारा प्रोडक्टिविटी डाटा संधारित होता है और जो कंटिजेंस हमारा डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान होता है जो नाबार्ड के द्वारा बनाया जाता है, लीड बैंक उसमें लीड देता है,
उसके बाद हम क्रेडिट लिमिट जो है फिक्स करते हैं। और इसका दूसरा एडवांटेज ये भी है, जब क्रॉप डैमेज हो जाता है तो इंश्योरेंस वगैरह के लिए भी जो है इस एक्सपेरिमेंट का जो है उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक्सपेरिमेंट होता है और ये रैंडमाइज सॉफ्टवेयर से जो है इस पंचायत में इस खेत का जो है चुनाव किया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाढ़ प्रवण क्षेत्र था और आकस्मिक फसल योजना के तहत जो कुछ किसान है उनको कवर किया गया था, उसके बावजूद जो है इनका बहुत ही अच्छा स्टैंडिंग क्रॉप दिख रहा है। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके आत्मा की चिर शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। बिहार विधानसभा परिसर में पुष्प चक्र अर्पित करने के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसाफिर पासवान के परिजनों से बात कर उन्हें सांत्वना भी दी। वही नीति आयोग सहित मूल्यांकन करने वाली अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं की बेरोजगारी, गरीबी, विकास, विधि व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों की बहुआयामी रिपोर्ट्स में लगातार बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर चल रहा है। इसको लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है। लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर बिल्कुल फिसलनी। विकास का जो नारा देते थे तो उस पर नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है ये बिल्कुल चुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार को डूब जाना चाहिए। बिहार के कई जिलों में शराब पीने से हुए मौत के बाद प्रशासनिक कवायद आज भी धत्ता बताया जा रहा है। अररिया के फारबिसगंज के रामपुर दक्षिण उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक सरकारी शिक्षक शिक्षा और शिक्षक के पेशे को कलंकित करते हुए शराब के नशे में धुत होकर स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंचे, लेकिन बच्चों का क्लास लेने के बजाय शराब के चक्कर में हवालात पहुंच गए। दरअसल हरिपुर गांव का रहने वाला हरिश्चंद्र मेहता नियमित तौर पर स्कूल पहुंचता था, लेकिन कहा जाता है कि शराब के नशे में धुत रहना उसका आदतों में शुमार हो चुका था। बच्चों के साथ स्कूल आने वाले अभिभावकों से बराबर बदतमीजी करता रहता था। अपने इसी कारनामे की वजह से मास्टर साहब आज हवालात की हवा खा रहे हैं। वहीं पुलिस मामले में हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। हरिश्चंद्र मेहता उनका नाम है, हरिपुर के रहने वाले हैं और रामपुर में स्कूल में वो सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत है। स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दिया गया था कि वो टीचर शराब का सेवन किए हुए हैं। उसी क्रम में उनको वहाँ से लाया गया है और जो शराब जांचने वाला ब्रेथ एनालाइजर है उससे जांच किया गया है। उसमें शराब 92 पुष्टि हुई है और उनको गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। उनसे यह भी पूछा जा रहा है कि वो शराब का सेवन किए कहाँ से लाए हैं और इसके विक्रेता कौन है और तत्पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाए। फारबिसगंज के 2 बार विधायक रहे भाजपा नेता मायानंद ठाकुर के माताजी के निधन पर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद परवाहा स्थित उनके आवास पर पहुंचे और दिवंगत विधायक के माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। डिप्टी सीएम के साथ अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह और फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केशरी समेत अन्य भाजपाई नेता मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने पूर्व विधायक से अपना पुराना पारिवारिक संबंध होने की बात करते हुए माताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मित्र एवं फारबिसगंज बिहार विधानसभा क्षेत्र फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय पूर्व विधायक रहे श्री मायानंद ठाकुर जी की माता जी के निधन की जानकारी मिली। मैं इनके आवास पर माता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ। हम सबों का बहुत पारिवारिक रिश्ता लगभग 45 से 50 वर्षों का रहा है और आज माता जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शोक भी प्रकट करते हैं। बिहार विशेष निगरानी विभाग की टीम अररिया के रहिका टोला स्थित बिहार सरकार के खनन विभाग के ओएसडी मृत्युंजय कुमार सिंह के आवास पर पहुंची और आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की। बता दें कि खनन विभाग के मंत्री के ओएसडी मृत्युंजय कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना, कटिहार और अररिया में एक साथ छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी के दौरान निगरानी विभाग को बड़ी सफलता भी मिली है। पटना ने श्री मृत्युंजय कुमार ओएसडी खान एवं भू विज्ञान विभाग पटना के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि सरकारी सेवा में रहते उन्होंने नाजायज ढंग से कुछ संपत्ति अर्जित की है जो उनके द्वारा प्राप्त वेतन से अधिक है और अन्य ज्ञात स्रोतों की तुलना में बहुत ही अधिक है। इस आरोप में उन पर आय से अधिक कुल
एक 730922 की संपत्ति गैर कानूनी और नाजायज ढंग से अर्जित करने के कारण एसपीयू कांड संख्या 004/2021 अंडर सेक्शन 13(1)(b) रीड विथ 13(2) रीड विथ 12 ऑफ पीसी एक्ट 1988 एंड 120(b) ऑफ आईपीसी दर्ज किया गया है। ये मामला है। अभी इनके पटना और कटिहार स्थित आवास और अररिया स्थित आवास की छापेमारी की जा रही है। उसमें भी सर्च चल रहा है, देखा जा रहा है, और जब सर्च पूरा होगा तो इसके बारे में विशेष जानकारी दी जाएगी कि क्या है। सर, ये मामला कहाँ दर्ज हुआ था? ये विशेष निगरानी इकाई पटना में ये मामला दर्ज हुआ है। नशा मुक्त दिवस के तहत जागरूकता लाने के उद्देश्य से अररिया जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में अररिया में स्कूली बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। विद्यालय परिसर से निकली प्रभात फेरी शहर के विभिन्न हिस्सों से भ्रमण कर पुनः विद्यालय परिसर में आकर समाप्त हो गई। रैली के दौरान लोगों को नशा नहीं करने को लेकर जागरूक भी किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।